के यहाँ शिव चर्चा का आयोजन रखा गया है गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। और हम लोग का भाग सौभाग्य है कि हम लोग गुरु पूर्णिमा में गुरु का कार्य कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा में हम शिव गुरु का कार्य कर रहे हैं, ये हम लोग का भाग और सौभाग्यशाली है। अब बहुत लोग तो पूर्णिमा के दिन शिव चर्चा भी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं शिव से प्रेम करने वाले, तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग गुरु का कार्य कर रहे हैं। ये शिव कार्य कर रही है, कभी विफल जाने वाला नहीं है। देखिए साहब हरिंद्रानंद हम लोग का 3 सूत्र बताए हैं कि पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में 108 बार नमन करना है। दया मांगना है तो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है महादेव की बात को जन जन तक पहुँचाना है, जनमानस तक पहुँचाना है, एक दूसरे से शिव से लोगों को जोड़ना है। हम जुड़ गए 10 साल से, बहादुरी ये वो नहीं है। लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए आप। हम लोग क्या है कि हम लोग उस चीज़ को कोशिश नहीं करते। आप कोशिश कीजिए, सारा चीज़ महादेव पर छोड़ दीजिए, महादेव आपको खुद जुड़वा लेंगे। वो अपना शिष्य और शिष्या खुद बनवा लेंगे। समझे कि नहीं? पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में 108 बार नमन करना है। सांस लीजिए तो नमः और छोड़िए तो शिवाय। देखिए कितना हम लोग का आसान काम है। और देखिए जो लोग भी शिव से जुड़ा है जीवन में उसका चमत्कार हुआ है, नहीं हुआ सो बात नहीं। आज यहाँ पर जितने तमाम लोग बैठे हुए हैं, आज शिव को गुरु बना करके अगर इसमें से बोल दीजिए कि हम खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं आपका जीवन में चमत्कार नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं आपका जीवन में चमत्कार नहीं होता, तो इतना कीमती टाइम निकाल कर इतना भीड़ लगा के बैठे हुए नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं आपका जीवन में चमत्कार है और होगा भी, बशर्ते 3 सूत्र करने की जरूरत है, शिव से लोगों को जोड़ने की जरूरत है। समझे कि नहीं? बस इतना सोचिए कि हमने इस धरती पर जन्म मिला है और देखिए कितना पूर्व जन्म का कमाई होता है, कितना तपस्या किए होंगे, कितना व्रत किए होंगे, कितना फास्टिंग किए होंगे, तब आपको इस जन्म में शिव जी मिले हैं। सबको शिव गुरु मिलने का भाग नहीं हो पाता है। समझे कि नहीं? पूर्व जन्म में कितना तपस्या किए होंगे, कितना व्रत रखे होंगे, कितना शिव का पूजा पाठ किए होंगे, तब जाके शिव इस जन्म में मिले हैं। इसलिए 3 सूत्र का पालन कीजिए और लोगों को शिव से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जीवन में आपका 3 सूत्र नहीं छूटा तो समझिए कि आपका 3 सूत्र सही होगा। मैं बता रहा हूं, महादेव रिटर्निंग मत करो। जिनके जीवन में 3 सूत्र सही चलता है, नित्य दिन चलता है, तो मैं बता रहा हूं कि जैसे चर्चा हम मुंह से बोल रहे हैं उसी तरह महादेव साक्षात अनुभूत करावा देंगे। एकदम डायरेक्ट बोलेंगे आपको से। आप कहीं पर आपको कोई घटना भी होने वाला है ना, तो महादेव साक्षात बोल देंगे कि आप उस जगह पर मत जाओ। आदमी की तरह बोल देंगे महादेव को उस जगह पर मत जाइए, उस जगह पर आपको घटना है। लेकिन 3 सूत्र आपका सही से होगा तब अनुभूत होगा, और नहीं तो अनुभूत होने वाला नहीं है। समझे कि नहीं? 3 सूत्र में इतना बड़ा दया है, इतना बड़ा ताकत है कि 3 सूत्र हम लोग का सुरक्षा कवच है। 3 सूत्र हम लोग का जीवन में बहुत बचाव करता है। नमन दया इतना बचाता है हम लोग का कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। समझे कि नहीं? इसलिए शिव को गुरु बनाए हैं तो लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए एक किसी को आप जोड़ते हैं, किन्हीं को नाम घोषणा करवाते हैं, तो जैसे बेटी का शादी कराने का जग का काम होता है, उसी तरह शिव से एक लोगों को जोड़िएगा तो बेटी के शादी कराने का जग का फल दोनों का बराबर हो जाएगा। समझे कि नहीं? और देखिए समय भी कम है और बहुत विलंब शिव चर्चा भी